नमस्कार विद्यार्थियों, मैं ललित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल प्रतीक क्लासेस पे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था और पिछली बार जो वीडियो आपको मिला था उसमें मैंने वर्ड पावर का जिक्र किया था। तो मैं ये कहना चाहूँगा, जो भी बच्चे ये कहते हैं कि सर इंग्लिश कमज़ोर है, वीक है, तो सबसे पहले उन्हें वर्ड पावर पे काम करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे हमने आज 5 वर्ड्स का सिलेक्शन किया है। 5 वर्ड्स में आपको मैं आज अबेंडन को शामिल कर रहा हूं आपके साथ, एब्रिविएट, एबनॉर्मल, एक्यूज, अबोर्ड। इससे पहले हम ये जान लें कि किसी भी चीज को अगर हमें याद करना है और अगर किसी चीज को हमें रट करके याद करना है और लिख करके याद करने में क्या अंतर है, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। अभी आप एक चीज का विशेष ध्यान दीजिए, यहाँ पे केवल 5 वर्ड्स नहीं लिखे हैं। जो भी बच्चे मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो उनसे मैं यही कहना चाहूंगा कि आप एक जो है ले लीजिए, उठा लीजिए, क्या एक उठाइए मेन वर्ड। क्या उठाइए बच्चे? एक मेन वर्ड उठाइए, ठीक है ना। और उसके साथ में आप क्या इंक्लूड करिए? 3 सिनोनिम्स। मेन वर्ड हो गया एक, 3 सिनोनिम्स, यानी टोटल वर्ड्स कितना हो गया? 4। तो अभी हम 5 पार्ट करने वाले हैं तो वर्ड कितना हो गया? 20, ठीक है ना। ऐसे कैलकुलेट करें कि आप अगर 10 वर्ड्स कर रहे हैं तो केवल 10 नहीं है, वो 10 वर्ड्स नहीं है, वो कितने वर्ड्स हैं? 40। जरूरी नहीं कि जो मेन वर्ड यहाँ पे एक्यूज लिखा है तो वही एग्जाम में आ जाए, हो सकता है सरेंडर आ जाए, मैलिन आ जाए, ब्लेम आ जाए। तो हमें इस प्रकार से काम करना है। जो यहाँ पे स्लाइड मैंने बनाया है वो सिर्फ ये आपको कि आपकी स्टार्टिंग कुछ इस प्रकार होनी चाहिए। आप चाहे तो यहाँ पे नंबरिंग भी कर सकते हैं कि सर मेरे 100 वर्ड हो चुके हैं, तो जैसे आप 100 बोलेंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आपके 100 नहीं हुए हैं, आपके 400 हुए। कितने? 400, क्योंकि 100 तो मेन वर्ड हो जाएंगे और 3 आपके सिनोनिम्स में लिखाने वाला हूं, तो आपका 300 क्या हो जाएगा? सिनोनिम्स हो जाएगा, ठीक है ना। और भी सिनोनिम जो होंगे वो मैं आपको साथ साथ में बताता चलूंगा। चलिए, सबसे बड़ी चीज जिसके बारे में मैंने पिछली बार चर्चा की थी वो है आपका फॉर्मेशन। एक बार मैं और बता दे रहा हूं, व्हाट इज फॉर्मेशन। फॉर्मेशन में आपको पता होना चाहिए कि या तो वर्ड नाउन होता है, या एडजेक्टिव होता है, या वर्ब होता है, या एडवर्ब होता है, ठीक है ना। कितनी चीजें फॉर्मेशन में होती हैं। अगर कोई वर्ड नाउन है तो उसका सिनोनिम भी नाउन होगा प्लस एंटोनिम भी नाउन होगा, बोथ विल बी नाउन, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जो वर्ड जैसी कैटेगरी का है, जैसे फॉर्मेशन का है, वैसा ही उसका जो है वो सिनोनिम और एंटोनिम्स होगा। बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं कि सर मुझे तो एक जैसा लग रहा था, मुझे समथिंग समथिंग लग रहा था कि वही है, सेम है। तो ऐसी कंडीशन में आप गलती कर देंगे, ठीक है। चलिए, तो हम आगे बात कर लेते हैं। आज पहला वर्ड हमारा दिया गया है अबेंडन, का मतलब होता है छोड़ देना, लीव, गिव अप, फॉरसेक। और भी वर्ड इसमें आप जोड़ सकते हैं छोड़ देना में, और भी वर्ड आप जोड़ सकते हैं किसी चीज से क्या होना? अपार्ट होना। लेकिन आप मिनिमम इतना अपने फेयर में जरूर लिखें, नोट्स अगर बना रहे हैं तो, ठीक है ना। अपार्ट होता है किसी चीज से दूर हो जाना, ठीक है। अगला एबनॉर्मल है, इसका मतलब असाधारण होता है, ठीक है ना। जैसे कोई भी चीज प्राकृतिक रूप से हो रही है, ठीक है ना, तो उसको हम कहेंगे कि वो एक नॉर्मल चीज है, नेचुरल चीज है। कोई चीज इस तरीके से हो रही है जो कि वो पूरी तरीके से असाधारण है। फॉर एग्जाम्पल, कई बार ऐसा होता है कि कोई ऐसा बेबी है जो एज सिंड्रोम पैदा हो जाता है, उनकी ज़्यादा लाइफ साइकिल भी नहीं होती है, तो कंडीशन क्या होती है कि उसको हम एबनॉर्मल बेबी बोलेंगे। कैसा? एबनॉर्मल। बस एक चीज़ सभी बच्चों को ध्यान रखना है, बहुत सारे बच्चे हमारे अन लगा देते हैं। कहीं पे काउंटेबल लिखा है तो जब उनको नहीं पता होगा तो वहाँ पे अन लगा देंगे। क्या बोलेंगे इसको? अनकाउंटेबल। चलिए, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अब अगर अन हर जगह लगाएंगे तो यहाँ पर कंप्लीट लिखा हुआ है, तो कंप्लीट का अन नहीं होता है, ये तो इनकम्प्लीट हो जाता है, इनकम्प्लीट हो गया। तो इसी प्रकार आपके जितने भी वर्ड्स हैं वो सारे वर्ड्स आपको ध्यान रखना है, वो सारे वर्ड्स आपको हर समय अन लगाकर, प्रत्येक टाइम अन लगाकर आप जस्टिफाई नहीं कर सकते, ठीक है ना। यानी आप अपोजिट नहीं बना सकते। अब देखिए यहाँ पे अननेचुरल है, इसेंट्रिक है, अबेरेंट है,
एक वर्ड इसमें फ्रैक्टिस हो सकता है, एक वर्ड इसमें एलियन हो सकता है जिसको हम नहीं जानते या स्ट्रेंजर कर सकते हैं, ठीक है ना, असाधारण, ठीक है। एब्रीविएट का मतलब कम करना, कंसाइज, अब्रिज, रेड्यूस, और भी कई वर्ड हो सकते हैं। मिनिमम आपको इतना तो लिखना ही है, उसके आगे मैं आपको बता दे रहा हूं। आपका लेशन हो जाएगा और शॉर्टेन हो जाएगा, ठीक है ना, कट हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा एंड डिमिनिश हो जाएगा, डिक्रीज एंड डिमिनिश। अब देखिए एक्यूज का मतलब दोष लगाना, ठीक है ना, ब्लेम, स्लैंडर, मैलिन, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोष लगाना किसी व्यक्ति को, ठीक है, किसी ऑफेंस में जो है फंसाने का काम करना, उसे हम कहते हैं क्या, एक्यूज, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम अन्य वर्ड्स भी इसके साथ में जोड़ सकते हैं, ठीक है ना बच्चे, अन्य वर्ड भी हम जोड़ सकते हैं। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। लास्ट वर्ड हमारा दिया है अबोर का मतलब घृणा करना, ठीक है ना। तो देखिए एक बहुत अच्छा वर्ड है हेट। हेट का मतलब भी क्या होता है, घृणा करना, ठीक है ना। तो अगर कहीं पर हेट दिया है तो भी इसका मतलब घृणा करना है। वैसे आप ये वर्ड्स डिटेस्ट, लॉस ऐसे वर्ड भी आप याद रखिए। एग्जाम में ज्यादातर वही वर्ड पूछा जाता है जो वेल नोन नहीं होता है, और जब वेल नोन नहीं होगा, फैमिलियर नहीं होगा, तो आपको ये लगेगा कि सर ये पेपर बहुत कठिन था। पेपर कठिन नहीं होता, आप प्रतिदिन वर्ड्स की प्रैक्टिस करिए। मैंने आपको कहा है एसएससी में लगभग 50 to 60% वोकैब जो है वो एग्जाम को रिकवर करता है, तो आपको उस हिसाब से मेहनत करनी है ना। आपको उस हिसाब से नहीं देखना है कि बस सर हम तो डेली का डेली इतना रटते हैं, नहीं रटना है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया, फिर मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप रटिए नहीं, आप पढ़ने के बाद में उसको राइट करिए, लिखिए, ठीक है। आपको लगता है कि आपको रेड्यूस पता है, आप उसके नीचे लिखिए लेशन, बार बार इसको लिखिए, ठीक है। कट, अगला हो जाएगा डिडक्ट, एब्रीविएट, ऐसे करके आप लिखते जाइए। जितना आप लिखेंगे उतना वो आपके, ठीक है। रोम, रोम जानते हैं ना, रैम और रोम कंप्यूटर में होता है, ठीक है, वही अपने ब्रेन में भी है, मैंने कई वीडियो बताया। तो जो रोम है आप उसमें अगर एक बार कोई डाटा परमानेंट हो जाए, फिक्स हो जाए, ठीक है, तो आप कभी भूलेंगे नहीं। इसके अलावा मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको कुछ कीवर्ड्स दे दूं जिससे आप क्या करें, आसानी से किसी वर्ड को याद कर लें। जैसे यहाँ पे एब्रिज दिया है बच्चे, आप मुझे ना बताइए अलग, ब्रिज एक बड़ी चीज होती है, ब्रिज समझ रहे हैं ना, ब्रिज बना हुआ है, ब्रिज एक बड़ी चीज है। आ का मतलब क्या होता है बच्चे, एक आर्टिकल मान लेते हैं, एक देखो मन में बिठाने का ये मैं तरीका आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना, कुछ और मत समझ लेना। ब्रिज, अब देखिए कि सर ऐसा कोई मैच जैसा नियम है क्या इसमें, एब्रिज, ब्रिज बड़ा है उसको आप आ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आ ब्रिज कर रहे हैं, यानी एक कुछ छोटा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कम करना अथवा क्या करना, छोटा करना, ठीक है ना। तो इतना आपको ध्यान रखना है।